नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जो बच्चे सीपी या एमआर होते हैं उन बच्चों को आप किस तरह से फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और उनकी जो प्री राइटिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये सीपी और एमआर बच्चे होते हैं यानी सेरेब्रल पाल्सी और मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं, उनका हैंड जो है वो वर्क नहीं करता और वो लिख नहीं पाते। उनके पेरेंट्स की हमेशा ये जो है शिकायत रहती है या फिर हमेशा उनका ये क्वेश्चन रहता है कि ये बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। तो आज का मेरा वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है कि इन बच्चों को आप लिखना कैसे सिखा सकते हैं। इन बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले आपको उन बच्चों को जैसे वो हैं आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इन बच्चों के लिए आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। इन बच्चों को जब आप सिखाना शुरू करें तो आप हमेशा अपना फेस जो है हैप्पी रखें और कभी भी इनसे खींच ना करें इनसे कि ये बच्चे सीख क्यों नहीं रहे हैं। जब आप इनको प्लेवी मेथड से सिखाएंगे तो ये बच्चे डेफिनेटली सीखेंगे। तो पहली एक्टिविटी हम शुरू करते हैं कि हमारे आम घरों में ये क्लॉथ क्लिप होती है। ये क्लॉथ क्लिप आपको लेनी है और इस क्लॉथ क्लिप को आपको बच्चे को बोलना है, राइट हैंड से हम लिखते हैं तो राइट हैंड में इसे पकड़ने के लिए बोलना है और बच्चे को बोलना है कि आप इसे खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। क्योंकि बच्चे का हैंड वर्क नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि बच्चा जो है इसे मूव ना कर पाए, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में लूज वाली जो क्लिप है वो लेनी है। लूज वाली क्लिप के लिए बच्चे को आपको ये खोलने के लिए और बंद करने के लिए बोलना है आपको। जब आप ये बोलेंगे तो आपको साथ में खुद भी डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए खुद भी आपको करना है ताकि बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। जब आप इसे ये बोलेंगे कि आप खोलिए बंद कीजिए तो ऐसा करके आप उसके आई और हैंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वो देखेगा कि अब खुला है या बंद किया है, खुला है या बंद किया है। इससे वो अपना माइंड को यूज़ करेगा और जब वो खोलेगा और बंद करेगा तो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो मसल्स हैं हाथ की वो उसकी वर्क करनी शुरू होती है। तो इस तरह से आपको 3-4 दिन के लिए ये एक्टिविटीज़ उसको करवानी है। जब भी उसका खेलने का मन हो तो आप उसे बोलिए आइए हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो आपको ये क्लिप लेनी है और उसे खोलने के लिए और बंद करने के लिए बोलना है। जब आपको लगे कि लूज वाली क्लिप से वो बोलना और इस तरह से करना सीख गया है तब आप टाइट क्लिप ले सकते हैं और टाइट क्लिप थोड़ा जोर लगेगा उसको, बट उसे प्रैक्टिस करवाइए बार बार। जब आपको लगे कि ये इसको करना सीख गया है, ये प्रैक्टिस उसे हो गई है, तब आप एक बाउल में कुछ मोती ले सकते हैं या फिर आप चावल ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ थर्मोफॉर्म की जो गोलियाँ हैं वो ली हैं। तो आप इस तरह से ले सकते हैं और बच्चे को बोलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे कि आप इसे थर्मोफॉर्म की गोली को इससे पकड़िए और इसमें डालिए दूसरे बाउल में, इसको पकड़िए और डालिए। इससे बच्चा इनोवेटिव होगा और बच्चे को मज़ा आएगा और बच्चा खेल खेल में ही एक्टिविटीज़ कर लेगा। तो इस तरह से आपको बार बार जब भी बच्चे का मन हो आपको ये एक्टिविटी करवानी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कलरफुल जो है गोलियां आपको दिखाई दे रही हैं, इस तरह से कलरफुल आप कोई और चीज़ें भी ले सकते हैं जो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेते हैं। इससे क्या है कि कलरफुल गोलियां लेने से बच्चे का कलर जो कॉन्सेप्ट है वो भी होगा। जैसे आप बच्चे को बोल सकते हैं कि अब आपने इस क्लॉथ क्लिप से येलो गोली उठानी है, तो वो येलो उठाने की कोशिश करेगा, अपना जो आई है इसके अंदर लगाएगा और हैंड से जो है कोऑर्डिनेट करेगा और उसमें डालेगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। दूसरी एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं कि मैंने एक यहाँ प्लेट में एक आटा लिया है, प्लेट में आप चाहें तो किसी भी ट्रे में मिट्टी ले सकते हैं, सीमेंट ले सकते हैं, या फिर जो डस्ट वाली जो क्ले आती है वो ले सकते हैं। इसमें आप बच्चे को बोलिए कि आप इसमें कोई आकृति बनाएं। पहले आप उसे बना के दिखाइए और उसके बाद बच्चे को बोलिए कि वो आपको फॉलो करे, तो बच्चा आपके उसको फॉलो करेगा। इस तरह से डिफरेंट शेप आप बना सकते हैं। आपने जैसे सी बनाया तो बच्चे को बोलिए कि आप इसके ऊपर इसको ट्रेस करो, तो बच्चा इसके ऊपर ट्रेस करेगा। तो इस तरह से बच्चे का हैंड का मूवमेंट होगा, बच्चे का आई का मूवमेंट होगा और बच्चा देखेगा कि मुझे कहाँ मूव करना है, मुझे कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ पे चलना है। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ आप करवाइए। तो कभी बच्चे से ये एक्टिविटी करवाइए और कभी बच्चे से ये वाली आटे वाली एक्टिविटी करवाइए।
थर्ड एक्टिविटी में जब बच्चे को ये वाली एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से आ जाए, उसके बाद आप एक खाली पेपर लीजिए, कुछ इस तरह से। मैंने पेपर लिया है और उसमें मैंने कुछ जिगजैग लाइंस और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो इसके ऊपर सबसे पहले बच्चे को आप बोलिए कि आप कुछ घर में हमारे बटन्स होते हैं अवेलेबल, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने ये जो कैरम बोर्ड की गिट्टी है ये मैंने ली है। तो आप बच्चे को बोलिए कि आप इस लाइन के ऊपर ऊपर इसे एक लाइन में लगाइए, एक लाइन में लगाइए। हो सकता है कि जो बच्चा है उसका हैंड जो है थोड़ा सा कांपता सा होता है और बच्चे को जो है सही से मूव नहीं कर पाता मूव, तो हो सकता है कि बच्चा ऊपर लगाए, नीचे लगाए, कभी दाएं बाएं लगाए, तो कोई बात नहीं, आप उसे जैसे करता है वैसे करने दीजिए। पर आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसकी प्रेज़ ज़रूर करिए। जब भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी करे तो आपको उसकी प्रेज़ करनी है और आपको कहना है कि बेटे आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और आप उसके लिए जो है कोई टॉफ़ी वगैरह या कोई एनकरेजमेंट के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए उसे कुछ प्राइज़ दे सकती हैं, जिससे बच्चा आगे भी करने के लिए उसे प्रेरित होगा। तो इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन पे उसे लगवाने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे लगाना सीख गया है, उसके बाद आप जिगजैग बना दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आपको जिगजैग पे लगाना है। आप इसके लिए कलरफुल बीड्स भी ले सकती हैं, कलरफुल बटन्स ले सकती हैं, और इस तरह से बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन में बहुत वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये 3 मेन एक्टिविटीज़ मैंने आपको करवाई जो आप बच्चों को करवा सकते हैं। जब ये एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से बच्चे को आ जाए, और पेशेंटली आपने बच्चे को करवाना है कि जब बच्चा जितना मर्जी टाइम ले, बच्चे को अपने हिसाब से करने दीजिए, क्योंकि देखिए बच्चा स्पेशल है और बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। जब बच्चे का मूड ना हो आप बच्चे से बिल्कुल मत करवाइए। जब बच्चे का मूड हो काम करने का तो आप उसे इनोवेटिव तरीके से खेल खेल में उसे वो एक्टिविटी करवाइए। जब ये एक्टिविटीज़ उसे अच्छी तरह से आ जाए, उसके बाद हम उसे प्री राइटिंग स्किल्स के लिए उसे हम जो है रेडी करेंगे। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। जब आप उसे लिखना सिखाने के लिए शुरुआत करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहले बच्चे को ए डाल के दे देते हैं कि लो जी लिखो, लेकिन बच्चा उसे कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको ये जंबो कलर्स लेने हैं, जो वैक्स कलर्स होते हैं ये लेने हैं, जैसे मेरे पास है। आपको बच्चे को बोलना है कि आप इसे कहीं भी स्क्रिबलिंग कीजिए, जैसे ये, उसको फ्री स्क्रिबलिंग करने दीजिए जैसा वो चाहता है, कुछ इस तरह से जैसे वो करे उसे करने दीजिए। आप उसे डॉट के बारे में बताइए कि ये डॉट होती है, आप डॉट लगाइए, वो पीछे पीछे आपके डॉट लगाएगा, आप डॉट लगाइए, वो आपके पीछे फिर डॉट लगाएगा। इस तरह से आप उसे सिखाइए, और जब वो स्क्रिबलिंग कर रहा हो तो आप उसे उसकी प्रेज़ कीजिए, उसको बोलिए अरे वाह आपने तो स्लैंटिंग लाइन बना दी, आपने तो स्लीपिंग लाइन बना दी, आपने तो स्टैंडिंग लाइन बना दी। इस तरह से वो ये वर्ड सुनेगा तो उसको कुछ हैबिचुअल हो जाएगा कि ये लाइन्स भी होती हैं, कोई स्लैंटिंग लाइन भी होती है, कोई स्लीपिंग लाइन भी होती है, कोई स्टैंडिंग लाइन भी होती है। तो इस तरह से आप उसे, जब आप ये एक्टिविटीज़ बच्चे को करवा दें, बच्चा इसमें एक्सपर्ट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से कोई सर्कल ड्रॉ कर देना है। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, आप देखिए कुछ इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, और इस सर्कल में बच्चे को बोलिए कि आपको इसके अंदर कलर करना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में बच्चा कलर को बाहर निकाले, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बाउंड्री क्या होती है, वो इस तरह से कुछ कलर करेगा। लेकिन आपने क्योंकि उसे पहले जो है वो सिखाया है कि पॉइंट क्या होता है, डॉट क्या होती है, आपने उसे बताया है, तो आप इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। और बच्चे को बोलिए कि अगर आपने बाहर नहीं निकाला तो मैं आपको ये टॉफ़ी दूंगी, या बाहर निकाला तो देखो हम जो है डेंजर जोन में आ जाएंगे। इस तरह से आप उसे कोई कहानी सुनाते हुए कि हमें इसके अंदर एरिया के अंदर अंदर रहना है, हमें बाहर नहीं आना, तो इस तरह से वो बच्चा सीखेगा और कलर करना सीख जाएगा। तो जिस तरह से पहले सिंपल उसे ऑब्जेक्ट देने हैं, सिंपल इमेज देनी है उसको, ताकि बच्चा बनाए। उसके बाद जो भी उसका कोई फेवरेट फ्रूट हो या फिर फेवरेट कोई और कोई चीज़ हो जो आप उसे ड्रॉ करके दे दें, और आप बोलिए कि ये आपकी फेवरेट है ना, आप इसको कलरफुल बनाओ, इसमें कलर नहीं है ना तो कलरफुल बनाओ, तो बच्चा जो है उसे कलर करेगा कुछ इस तरह से। तो बच्चे को फ्री राइटिंग करने दीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा पेन को ऐसे पकड़े, क्योंकि बच्चा स्पेशल है, बच्चे को नहीं पता है। तो लेकिन आप जब साथ साथ उसके उसी इमेज में आप भी कलर करेंगे तो बच्चा आपको देखेगा कि आप कैसे कर रहे हो, तो बच्चा उसी को फॉलो करेगा और बच्चा उसी तरह से करना सीखेगा। आप उसे बताइए कि आपको इस तरह पकड़ना है, 3 फिंगर्स में पकड़ना है, तो बच्चा स्टार्टिंग में बेशक ना सीखे पर बार बार प्रैक्टिस करने से वो डेफिनेटली सीख जाएगा।
तो इस तरह से पहले उसे सर्कल में और फिर किसी भी फ्रूट में जो उसकी फेवरेट हो उसमें जो है उसे करवाने की प्रैक्टिस करें। हम देखते हैं कि जब हम बच्चे को लिखना सिखाना सीखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमें जैसे ये ए मैंने लिखा है और ये लाइन्स के अंदर लिखा है मैंने, तो बच्चे क्या करते हैं कि लाइन से बाहर निकाल देते हैं, कुछ इस तरह से लाइन से बाहर निकाल देते हैं। अगर आपने उनको इस तरह से प्रैक्टिस करवाई होगी कि आपने बाउंड्री से बाहर नहीं निकालना, तो बच्चे जो है याद रखेंगे इस चीज़ को कि मुझे इस बाउंड्री के अंदर रहना है, मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं आना है। तो इस तरह से आप ये सेकंड एक्टिविटी करवाएंगे। जब बच्चे को ये वाली कलर वाली एक्टिविटी आप करवा दें, उसके बाद हम उन्हें स्लैंटिंग स्लीपिंग लाइंस के बारे में थोड़ा सा अवेयर करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को कुछ डॉट्स लगा के दीजिए, जैसे मैंने लगाई है यहाँ पे। इसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व ये मैंने बनाए हुए हैं। तो आप बच्चे को बोलिए डॉट लगा के आपको इनको ट्रेस करना है। जैसे मैंने यहाँ ट्रेस किया, एक ट्रेस आप करेंगे, एक बच्चे को बोलेंगे कि अब आप ट्रेस करो। ठीक है, एक ट्रेस आपने किया तो बच्चे को बोलो कि आप ट्रेस करो। तो इस तरह से बच्चा आपको फॉलो करेगा और उससे पता चल जाएगा कि ये स्लैंटिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है। इस तरह से कर्व दे सकते हैं आप उन्हें, सर्कल बना के दे सकते हैं और डिफरेंट शेप बना के दे सकते हैं। जैसे आपने शेप बना दी, आपने कहा कि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में कलर करो, तो रेक्टेंगल में आप दिखाएंगे उसको कि देखिए इसकी दो जो है वो इक्वल है और जो सामने वाली है वो इक्वल है। और बच्चे को कलर करने के लिए दीजिए, तो बच्चा इसमें कलर करेगा और बच्चा इनोवेटिव होगा उस चीज़ के लिए, और उसको इस तरह से खेल खेल में ही स्लैंटिंग स्लीपिंग लाइंस के बारे में पता चल जाएगा। जब बच्चा इस तरह से आपको ट्रेस करना सीख जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और इनोवेटिव करने के लिए हम इस तरह से एक अम्ब्रेला बना देंगे। जैसे मैंने अम्ब्रेला बनाया है और बच्चे को बोलिए कि आपको यहाँ पे बारिश बनानी है, तो आपने इस तरह से बारिश बना के दे दी उसे, और बच्चे को बोलिए कि आप भी बारिश बनाओ, तो बच्चा उसे देख के खुद भी बारिश बनानी शुरू करेगा, उसे और डेकोरेट करेगा। आप बोलिए कि जितनी ज़्यादा हो सकती है आप बारिश बनाओ, तो बच्चा बारिश बनाएगा। और इस तरह से उसे खेल खेल में ही स्टैंडिंग लाइन लिखनी आ जाएगी। इसे हम कुछ और भी इनोवेटिव कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे को बोल सकते हैं कि आप फ़िश बनाओ, और फ़िश बना के आपने दे दी उसे बच्चे को, और बच्चे को बोलो कि इसमें आप वाटर बनाओ, तो वाटर बनाने के लिए आपने एक लाइन लगा दी कुछ इस तरह, और बच्चे को बोलिए अब आप वाटर बनाओ, तो बच्चा उसे वाटर बनाएगा। और जब बच्चा वाटर बनाएगा तो आप देखेंगे कि बच्चे को स्लीपिंग लाइन भी लिखनी आ गई है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इनोवेशन कर सकते हैं, और बच्चे को इस तरह से कोई भी इमेज बना के दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आप इसमें ये करो, तो बच्चा आपको ज़रूर फॉलो करेगा। ये एक्टिविटी करने के बाद जब बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, कर्व, इन्वर्टेड कर्व, स्लैंटिंग सब आ जाए, उसके बाद हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहले उनको A, B, C लिखना सिखा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सबसे पहले बच्चे को जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस वाले अक्षर हैं, जो हमने उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, हम उसे वही लिखना सिखाएंगे। जैसे हम सबसे पहले उन्हें E, F, I, L, T, क्योंकि इन वर्ड्स में स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस हैं, तो ये वाले हम उन्हें वर्ड सिखाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे कौन सी लाइन, कौन सा अक्षर पहले सिखा रहे हैं। बच्चे का सीखना ज़रूरी है, बच्चा कैसे सीख रहा है ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले ये वाले वर्ड्स आप सिखाएंगे। जब बच्चे को स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस वाले अक्षर अच्छी तरह से आ जाएं, उसके बाद हम स्लैंटिंग लाइन वाले अक्षर जैसे A, M, N, V, W, Y, Z ये वाले अक्षर बच्चे को सिखाएंगे, क्योंकि इसमें सब में मेनली जो है स्लैंटिंग लाइंस हैं। स्लैंटिंग लाइन बनानी आ जाएगी, स्लीपिंग लाइन आ जाएगी और वर्टिकल लाइंस भी आ जाएगी। उसके बाद हम कर्व वाले अक्षर बच्चे को शुरू करवाएंगे, जैसे C, D, Q, O या और भी बहुत सारे अक्षर जिसमें कि हम कर्व बनाते हैं, वो वाले अक्षर हम सिखाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप बच्चे को लिखाना शुरू करें और A बनाना सिखाना शुरू करें,
एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को ए लिखाना शुरू करेंगे तो हम क्या गलती करते हैं कि बच्चे को सीधा ए बनाना सिखा दिया, पर बच्चे को इससे पता नहीं चलता और बच्चा जो है कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर देता है या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाता है। बच्चे को हमेशा जब भी ए सिखाएं तो बच्चे को जो ये वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो आप किसी और कलर से, दूसरी लाइन किसी और कलर से और तीसरी लाइन जो है किसी और कलर से लिखवाएं। इससे क्या है कि बच्चे को पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है, कि मुझे इस लाइन के बाद स्टॉप करना है, फिर मुझे दूसरी लाइन लगाने के बाद यहाँ स्टॉप करना है और तीसरी के बाद यहाँ बीच में जॉइंट करते हुए स्टॉप करना है। तो इस तरह से ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको सिखाई, जो बच्चे के प्री राइटिंग स्किल्स में आपकी हेल्प करेगी। और इस तरह से बच्चा, आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी करवाने के बाद बच्चे को काफ़ी हेल्प मिली है और बच्चा जो है लिखने के लिए तैयार है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके ये वीडियो ज़रूर काम आएगा और आप बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।